कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राणी की जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मृत्यु है और जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और फिर कल्पना कीजिए कि उसी प्राणी को खुद भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो था नागों का राजा नागराज वासुकी। वही वासुकी जिसने एक बार अपना पूरा शरीर रस्सी की तरह दे दिया ताकि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर सकें और सृष्टि को बचा सकें। लेकिन दोस्तों, वासुकी की कहानी सिर्फ समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है। ये कहानी है भक्ति की, त्याग की और एक ऐसे राजा की जिसने खुद को मिटाकर अपनी प्रजा को बचाया। वासुकी कौन थे? पुराणों में, खासकर महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में वासुकी का उल्लेख मिलता है। वासुकी थे महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र। कद्रु को सर्पों की माता कहा जाता है। उनके गर्भ से हजारों नागों ने जन्म लिया। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म और कई अन्य। इन सब में सबसे बड़े थे शेषनाग, लेकिन नागों के राजा बने वासुकी। अगर शेषनाग शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं, तो वासुकी त्याग और भक्ति के। वासुकी की शिव भक्ति। युवा अवस्था में वासुकी ने भगवान शिव के बारे में सुना। उनके मन में एक इच्छा जागी, मैं महादेव की सेवा करना चाहता हूं। वासुकी हिमालय की एक गुफा में बैठ गए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, सिर्फ एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। साल बीत गए, तूफान आए, बर्फ गिरी, जंगल में आग लगी, लेकिन वासुकी ध्यान से नहीं हिले। आखिर एक दिन धरती कांपी, आकाश गरजा और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। शिव मुस्कुराए और बोले, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, मांगो क्या चाहते हो। वासुकी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हमेशा आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी दिन से वासुकी बन गए भगवान शिव के गले का आभूषण। समुद्र मंथन और वासुकी का त्याग। त्रेता युग में एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम हो गई। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। लेकिन मंथन के लिए चाहिए था एक पर्वत और एक विशाल रस्सी। पर्वत बना मंदराचल पर्वत, लेकिन रस्सी, ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए सिर्फ एक ही योग्य है, नागराज वासुकी। देवता और असुर दोनों नाग लोग गए। उन्होंने वासुकी से विनती की। वासुकी जानते थे कि यह काम कितना कष्टदायक होगा, लेकिन उन्होंने कहा, यदि इससे सृष्टि का कल्याण होता है तो मैं तैयार हूं। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया। वासुकी ने अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लिया। देवता पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर सिर की ओर। मंथन शुरू हुआ। दोनों तरफ से खिंचाई होने लगी। वासुकी का शरीर घायल होने लगा। उनके मुंह से आग और विष निकलने लगा, लेकिन वो चुपचाप सहते रहे। हलाहल विष। मंथन के दौरान कई अद्भुत चीजें निकलीं। कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, मां लक्ष्मी और अंत में अमृत। लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल विष। इतना भयानक जहर कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता घबरा गए। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो विष पी लिया। मां पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि जहर नीचे न जाए। इससे शिव का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। उस समय वासुकी भी शिव के गले में लिपटे हुए थे। उन्होंने अपने भगवान के दर्द को महसूस किया। त्रिपुर दहन। एक बार 3 असुरों ने 3 नगर बनाए, सोने का, चांदी का और लोहे का। इन तीनों नगरों को मिलाकर कहा जाता था त्रिपुर। इनका विनाश केवल एक ही बाण से संभव था। भगवान शिव ने त्रिपुर नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके धनुष की डोरी नहीं थी। तब वासुकी आगे आए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अपनी धनुष की डोरी बना लीजिए। शिव ने पाशुपतास्त्र चलाया और तीनों नगर एक ही बाण से नष्ट हो गए। सर्प यज्ञ और नागों का विनाश।
महाभारत के बाद राजा जन्मेजय ने एक भयानक यज्ञ किया, सर्प यज्ञ, क्योंकि नाग तक्षक ने उनके पिता राजा परीक्षित को डस लिया था। इस यज्ञ में मंत्र पढ़े जाते थे और नाग आकाश से खींचकर अग्नि में गिरने लगते थे। नागलोक में हाहाकार मच गया, हजारों नाग जलने लगे। वासुकी ये सब देख रहे थे, उनकी प्रजा नष्ट हो रही थी। तब उन्हें ब्रह्मा की बात याद आई। उनकी बहन जरत्कारु का पुत्र आस्तिक ही इस यज्ञ को रोकेगा। आस्तिक यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजा जन्मेजय को ज्ञान दिया। राजा प्रसन्न होकर बोले, मांगो क्या चाहते हो। आस्तिक ने कहा, राजन, ये सर्प यज्ञ रोक दीजिए। राजा को अपना वचन निभाना पड़ा। यज्ञ रुक गया और नाग जाति बच गई। वासुकी ने आस्तिक को आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण का वचन। भगवद गीता के विभूति योग में भगवान कृष्ण ने कहा, देवताओं में मैं इंद्र हूं, नदियों में गंगा हूं और सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, स्वयं भगवान ने वासुकी को सर्पों में सर्वोच्च कहा। वासुकी हमें क्या सिखाते हैं? वासुकी की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। भक्ति, सच्ची भक्ति मांगती नहीं, देती है। त्याग, जो दूसरों के लिए अपना दर्द सह ले वही महान होता है। नेतृत्व, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए खड़ा हो। आज भी जब आप शिवलिंग पर लिपटा हुआ नाग देखते हैं, वो सिर्फ एक सर्प नहीं होता, वो होता है नागराज वासुकी, वो भक्त जिसने खुद को मिटाकर दुनिया को बचाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय नागराज वासुकी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे शेषनाग का रहस्य, तक्षक की कहानी और नागलोक का अनजाना इतिहास। तब तक के लिए जय महादेव, जय नागराज वासुकी।